हाँ, तो हम आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी की सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की अगर तरह हम आए तो हमारे पास इस तरह के हमारे पास हार्मोन सिक्रीशन ट्रांसपोर्ट एंड क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब हमारे पास हार्मोन की सिक्रीशन किस तरह होती है, ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, हमारे पास ब्लड से इसकी क्लियरेंस किस तरह होती है। हार्मोन सिक्रीशन आफ्टर स्टिमुलस एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन। सम हार्मोन सच एज नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन्स आर secreted within a second after the gland stimulated may develop full action or within another few seconds or 2 minutes. The action of other hormones such as thyroxine growth hormone may require months for full effect। मतलब इस तरह होते हैं कि हमारे पास बाज़ हार्मोन इस तरह होते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करो एपिनेफ्रिन हो गए, नॉन एपिनेफ्रिन होते हैं, ये हमारे पास सीक्रेट होता है बॉडी में सेकंड में। ठीक है, और बाज़ हार्मोन इस तरह होते हैं कि बहुत सेकंड्स भी लेते हैं, मिनट्स भी लेते हैं, इवन मंथ्स भी लेते हैं। जिस तरह हमारे पास सेकंड में हमारे पास एग्जांपल था नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन, लेकिन हमारे पास थायरोक्सिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ऑफ मंथ्स में रिलीज़ होते हैं। ठीक है, फुल इफेक्ट। तो ईच ऑफ द डिफरेंट हार्मोन्स हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड। तो हमारे पास हर हार्मोन की अपनी एक क्या है, मिजाज है, जिससे हम ठीक है सिंपल अल्फाज में मिजाज बोल सकते हैं। Concentration of the hormone in circulating blood and hormonal secretion rates. This concentration of the hormone required to control most metabolic and endocrine functions are incredibly small। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन हमारे जो बॉडी में है, ठीक है, जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक जो है ना फंक्शंस एंड अदर एंडोक्राइन फंक्शन, तो वो हमारे पास स्मॉल है। ठीक है, कंसंट्रेशन उन हार्मोन की हमारे बॉडी में क्या है, स्मॉल है। देयर कंसंट्रेशन इन ब्लड रेंज इज एज लेट इज 1 पिकोग्राम। मतलब ये नहीं कि हमारे पास कह सकते हैं 1 किलो है या 1 ग्राम है। ठीक है, लेकिन ये पिकोज में है। ठीक है, पिकोज में है, हमारे पास 1 पिकोग्राम कह सकते हैं, जो हमारे पास 1 मिलियंथ ऑफ 1 मिलियंथ ऑफ द ग्राम, मतलब 1 ग्राम की 1 मिलियंस टाइम मतलब कम होते हैं। ठीक है, इन ईच मिलीलीटर ऑफ द ब्लड अप टू ऑनसेट फ्यू माइक्रोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास पिकोग्राम से लेकर माइक्रोग्राम तक की कंसंट्रेशन हो सकता है। सिमिलरली द रेट ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द वेरियस हार्मोन एक्सट्रीमली स्मॉल, यूजुअली मेजर्ड इन माइक्रोग्राम और मिलीग्राम पर डे। तो हमारे पास ये जो हमारे पास माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में पर डे हमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। We shall see later in this chapter that highly specialized mechanisms are available in the target tissue that allow even these minute quantity of hormone to exert the powerful। मतलब ये छोटे से छोटे हार्मोन पिको और माइक्रोबियम में भी हमारे पास बॉडी में बहुत बड़े बड़े असर करता है। ठीक है, हमारे पास फीडबैक कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स सिक्रीशन क्या है, नेगेटिव फीडबैक प्रिवेंट द ओवर एक्टिविटी हार्मोन। नेगेटिव फीडबैक क्या है, हमारे पास जब भी एक चीज़ बढ़ी तो हम उसके क्या करेंगे, उसे कम करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसी कम करवाने की को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। और ये नेगेटिव फीडबैक हमारी जो हार्मोन है उसकी ओवर एक्टिविटी को प्रिवेंट करता है। Also the plasma concentration of many hormone fluctuate in response of the various stimuli and that occur throughout the day। ठीक है, हमारे पास throughout the day हमारे पास हर हार्मोन की प्लाज्मा में फ्लक्चुएशन होती है, कोई कम होते हैं, कोई ज़्यादा होते हैं, कोई मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं, कोई नाइट में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो all the hormone studies thus appear to be closely controlled. The most instance this control is exerted throughout the negative feedback। और ये हमारे पास कंट्रोल क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होता है। That ensures a proper level of hormone activity at the target tissues। After a stimulus cause release of the hormone condition or product resulting the action of the hormone tend to suppress further release। मतलब एक हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, तो हम इंटरन उसको एक नेगेटिव फीडबैक देंगे ताकि वो हार्मोन इंटरन ज़्यादा रिलीज़ ना हो जाए, बस उतनी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में उसकी काफ़ी है। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि हमारे पास हार्मोन जो है ना और या हमारे पास उनकी प्रोडक्ट्स नेगेटिव फीडबैक टू प्रिवेंट। हमारे पास जो हार्मोन बनते हैं या हम हार्मोन की जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका जो नेगेटिव फीडबैक होता है कि हमारे पास वो और ज़्यादा रिलीज़ ना हो बॉडी में। द कंट्रोल इज़ वेरिएबल इन सम टाइम्स एंड नॉट द सिक्योरिटी रेट ऑफ द हार्मोन बट द डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल वेरिएबल है, कि हम बोल सकते हैं बस वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं हमारे पास इसलिए हमें इससे जो है ना बहुत दिक्कत है, लेकिन नहीं, हमारे पास डिग्री ऑफ एक्टिविटी बास हार्मोन थोड़ी सी मिकदार में भी होकर बड़े बड़े काम करते हैं, तो इसलिए हमारे पास डिग्री ऑफ एक्टिविटी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये नहीं कि हमारे पास रेट ऑफ हार्मोन में सिक्रीशन में। देयरफॉर ओनली व्हेन द टारगेट टिश्यू एक्टिविटी राइजेस टू एन अप्रोप्रिएट लेवल एट will feedback signal to the endocrine gland become powerful enough to slow further secretion। तो हमारे पास जब भी हमारे पास
एक टिश्यू की एक्टिविटी जो है ना राइज हो जाए एक हद से, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है ना पावरफुल जो है ना फीडबैक जाता है इंटरन उस जगह को जहाँ से वो सिक्रेट हो रहे ताकि वो सिक्रेशन को रोक सके। द कंट्रोल वेरिएबल इन सम टाइम नॉट सिक्रेटेड रेट ऑफ द हार्मोन बट डिग्री ऑफ एक्टिविटी। हाँ, तो हमारे पास आता है हमारे पास डिग्री ऑफ एक्टिविटी देयर फॉर ओनली टारगेट एक्टिविटी टू प्रोवाइड सिग्नल टू द एंडोक्राइन पावरफुल हाई। तो मैंने फिर बोल दिया फीडबैक रेगुलेशन ऑफ द हार्मोन्स कैन ऑकर एट ऑल लेवल। फीडबैक हार्मोन हमारे पास बॉडी में हर जगह पर होते हैं, इंक्लूड दी जीन ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन स्टेप वाइज सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन हो गया, ठीक है, एंड इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ हार्मोन एंड रिलीजिंग स्टोरेड हार्मोन। मतलब एक हार्मोन ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ सिक्रीशन, मतलब एक हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम उस हार्मोन की इंटरन क्या करेंगे, उस एंजाइम्स को उस चीज़ को इनहिबिट करेंगे जो उस हार्मोन की एनहेंसमेंट करवाते हैं। फर्ज करो एक हार्मोन है, उसका एक डीएनए पे एक जो है ना फैक्टर है जो उसे स्टिमुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, तो उसको भी हम जो है ना स्टॉप करवा सकते हैं, उसकी स्टेंसिस को स्टॉप करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक है स्ट्रक्स ऑफ द क्या है स्टडीज ऑफ द हार्मोन कैन ऑकर विद अ पॉजिटिव फीडबैक। मतलब अब हमारे पास दूसरा इफेक्ट है कि जब हमारे पास एक हार्मोन ज़्यादा होगा तो हमारे पास उस ज़्यादा स्टिमुलस आएगा, तो ज़्यादा स्टिमुलस से ज़्यादा जो है ना हमारे पास वो हार्मोन कार्य करेगा। जिस तरह हमारे पास चाइल्ड बर्थ हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो एक अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बताया हुआ है कि वन एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं हमारे पास जो है ना उसका क्या होते हैं स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन का यही होता है कि हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो, क्योंकि हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करता है। जब हमारे पास ओव्यूलेशन का टाइम आ जाए तो एस्ट्रोजन क्या करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो, हमारे पास ओव्यूलेशन इसलिए से हो, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है फिर एक करता है ओवरीज पे, ठीक है, एडिशनली जो है ना स्टिमुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से और मोर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। उसके बाद क्या होता है जब हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक अपने हद तक पहुंच जाए तो उसके बाद उसकी नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है साइक्लिक वेरिएशन ऑकर जो है ना इन हार्मोन रिलीज। So superimposed on the negative and positive feedback control of the hormone secretion and periodic variation in hormone release that are influences the seasonal changes, various development and aging, ठीक है। एंड इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास एक हार्मोन की रिलीज़ होती है वो साइक्लिक वेरिएशन होती है, सुबह में एक तरफ रिलीज़ होगा और रात में मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज़ होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज़ मार्कली इंक्रीज ड्यूरिंग दी स्लीप। तो जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की जो है ना सिक्रीशन जो है ना ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी अदर हार्मोन, ठीक है। तो हम इसलिए हम कहते हैं कि जब हम रात को सोए तो रात को सोने से पहले अगर हम दूध पिए, ठीक है, या हमारे पास बॉडी बिल्डिंग में एक्सरसाइजेज में लोग कहते हैं कि जो है ना रात को सोने से पहले अगर हम प्रोटीन इस्तेमाल करें तो हमारे पास वो बॉडी में बहुत अच्छे काम करता है, क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर द नाइट जो है ना हमारे पास वो काम करता है। तो इसलिए हमारे पास स्लीप के से पहले थोड़ी देर दूध पी लो या प्री वर्कआउट या केसीन पीना ज़रूरी है। केसीन नहीं हो तो हमारे पास दही नहीं हो हमारे पास तो पनीर। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमारे पास क्या करते हैं ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिर हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन इन द ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन किस तरह ब्लड में होते हैं, अगर वाटर सॉल्युबल हार्मोन हो तो हम वाटर सॉल्युबल हार्मोन में हमारे पास पेप्टाइड होते हैं केटोजोलामाइन। केटोजोलामाइन क्या है अमाइन कंटेनिंग हार्मोन, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं डिजोल्व होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है, इसलिए और हमारे पास ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पास टारगेट टिश्यू तक, ठीक है। और ये हमारे पास कैपिलरी में भी जो है ना डिफ्यूज़ हो जाते हैं और इंटरस्टिशियल में चले जाते हैं और टारगेट सेल में, ठीक है। तो हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन जो हमारे पास थायराइड हार्मोन है, ठीक है, वो भी स्टीरॉयडल हार्मोन है, लेकिन थायराइड हार्मोन जो है ना स्टीरॉयडल हार्मोन है, इसलिए इन कॉन्ट्रास्ट ये हमारे पास ब्लड में चले जाते हैं और हमारे पास ये मेनली बाउंड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में, क्योंकि हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन प्लाज्मा में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारे पास उसको एक कैरियर चाहिए, एक व्हीकल चाहिए ताकि उसके ज़रिए वो जो है ना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सके, ठीक है। तो 10% जो स्टीरॉयड हार्मोन इस तरह होते हैं कि हमारे पास वो प्लाज्मा में चले जाते हैं लेकिन हमारे पास फ्री सोल्यूशन में, लेकिन बहुत मैक्सिमम जो सेल्स स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो 90% वो क्या होते हैं हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन कैरियर के थ्रू या वीकल्स भी उसे बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसके जरिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 99% थायरोक्सिन इन ब्लड इज बाउंडेड। हमारे पास थायरोक्सिन स्टीरॉयड हार्मोन है तो जो 99% इस तरह होते हैं कि हमारे पास वो बाइंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन से और उस प्लाज्मा प्रोटीन उसे जो है ना फ्लो करवाता है। तो हमारे पास क्या है प्रोटीन बाउंड टू द हार्मोन के नोट इज। हाँ, तो जब हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो हार्मोन कंबाइन हो जाए तो क्या वो प्लाज्मा कैपिलरी के साथ प्लाज्मा से होकर कैपिलरी से डिफ्यूज़ हो सकते हैं, टिश्यू में नहीं हो सकता। इसलिए बिफोर एंटरिंग द टिश्यू उसको चाहिए कि वो अपने आप को
किससे रिमूव करे, प्लाज्मा प्रोटीन या व्हीकल से रिमूव करे। द रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ द हार्मोन बाउंड होते हैं हमारे पास प्रोटीन एज अ रिजर्वाइवर, और बाजू का इस तरह होता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन एक रिजर्वाइवर की तरफ भी काम कर सकता है, ठीक है। ये जब भी हमारे पास रिजर्वाइवर की तरह इसलिए क्यों काम करेंगे क्योंकि हमारे पास जब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे तो हमारे पास ये इजली डिफ्यूज़ नहीं होंगे बॉडी से। जब इजली बॉडी से डिफ्यूज़ नहीं होंगे तो हमारे पास यूरिन में, किडनी में जल्दी से नहीं जाएंगे और बॉडी से नहीं निकलेंगे, तो हमारे ब्लड में एक रिजर्व होंगे, ठीक है, इसी फॉर्म में। तो इसलिए हमारे पास बॉडी में रिलीज दिए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब होगा जब ये बॉडी से कितने टाइम में निकलते हैं, कितने टाइम में नहीं निकलती, इसे हम क्लियरेंस कहते हैं। क्लियरेंस का मतलब यह है कि 2 फैक्टर क्लियरेंस पे डिपेंड करता है। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मोन। 1 फैक्टर इज द रेट ऑफ द हार्मोन सिक्रीशन इन द ब्लड, ठीक है। और हमारे पास मतलब पर मिनट में या पर सेकंड में कितना एक हार्मोन कितना रिलीज होता है, जिसके बेस पे हम उसके क्लियरेंस रेट जो है ना मतलब फाइंड करते हैं। एंड द सेकंड द रेट ऑफ द रिमूवल ऑफ द हार्मोन जो है ना फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट। तो है हमारे पास फॉर्मेशन कि मतलब पर मिनट या पर सेकंड में कितना फॉर्म हो रहा है, और एक है हमारे पास पर मिनट या पर सेकंड में कितना रिमूव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ द प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ द हार्मोन पर मिनट, मतलब पर मिनट कितना रिलीज है। तो हम कैलकुलेट करते हैं मतलब किस तरह द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द प्लाज्मा इन नैनोग्राम पर मिनट जो है ना कितना नैनोग्राम हमारे पास डिसअपियर होता है, और प्लाज्मा कॉन्सनट्रेशन नैनोग्राम पर मिलीलीटर ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। मतलब प्लाज्मा में पर मिनट में कितने कॉन्सनट्रेशन, मतलब प्लाज्मा में कितना कॉन्सनट्रेशन है पर मिनट और कितना कॉन्सनट्रेशन बॉडी से प्लाज्मा से डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। तो इसके रेशो को हम फाइंड करते हैं। तो लिखा है कि मेटाबॉलिक रेट इज द रेट ऑफ द डिसअपियरेंस फ्रॉम द प्लाज्मा पर मिनट एंड डिवाइडेड बाय द कॉन्सनट्रेशन ऑफ द हार्मोन पर मिनट इन दैट प्लाज्मा, ठीक है। तो उसके बेस पर हम जो है ना बोलेंगे। तो द यूजुअल प्रोसीजर जो है ना फॉर मेकिंग द मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग जो है ना अ प्यूरिफाइड सोल्यूशन ऑफ द हार्मोन टू बी मेजर्ड इन अ टेक द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस देन द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज infused to a constant ratio into the bloodstream until the reactive concentration in the bloodstream becomes steady. At this stage the rate of disappearance of reactive from the plasma rate of the and disappearance at the same time। तो इसमें भी पता है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि एक हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, कम रिलीज़ हो रहा है, पर मिनट कितना कॉन्सनट्रेशन है, पर मिनट कितना नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस हार्मोन का रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ करेंगे। उस हार्मोन का रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जब हम यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो हार्मोन कितना ब्लड में होता है, कितना डिसअपियर होते हैं पर मिनट, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह एक ईजी प्रोसीजर है जब हम उसका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ करें। फिर हार्मोन आर क्लियर्ड फ्रॉम द प्लाज्मा इन सेवरल वेज। कितना सेवरल है हमारे पास मेटाबॉलिक डिस्ट्रक्शन बाय द टिश्यूज़। अगर हमारे पास एक टिश्यू में मेटाबॉलिकली वो डिस्ट्रॉय हो गया तो वो हमारे पास बॉडी से निकलेगा। बाइंडिंग विद टिश्यूज़ एंड एक्सक्रीशन इनटू द लिवर इनटू द बाइल। तो दूसरा हमारे पास होगा कि या तो हार्मोन हमारे पास मेटाबॉलिकली एक टिश्यू में डिस्ट्रक्ट हुआ है तो वो निकलेगा बॉडी से, या तो एक हार्मोन लिवर में जाएगा, लिवर के थ्रू एक्सक्रीशन होगा, या अगर बिल्कुल एक्सक्रीशन ही नहीं होगा टिश्यू में ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास किडनी में यूरिन के थ्रू भी निकल सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म पाथवे है, या तो हमारे पास लीवर में बाइल के थ्रू, या तो हमारे पास टिश्यू में डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में पड़ा रहेगा, या हमारे पास बाइंडिंग होगा टिश्यूज़ में। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन जो है ना कि मुख्तलिफ डिक्रीज द मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन हार्मोन जिस हार्मोन का हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द मतलब ज़्यादा हो प्लाज्मा में, तो उसमें हमारे पास उसकी क्लियरेंस रेट कम होगी एज़ कम्पेयर टू वो जिसकी कम हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द फिनोमेना ऑकर सेवरल और द स्टीरॉयड हार्मोन व्हेन द लिवर इज डिजीज्ड। अगर हमारे पास लिवर की डिजीज़ हो तो हमारे पास क्या लिवर उसे बाइल के थ्रू रिमूव करेगा, नहीं रिमूव करेगा। तो इस हार्मोन का क्लियरेंस रेट क्या होगा, मतलब पर मिनट वो कम रिलीज़ होगा, ठीक है, बॉडी से। एंड मोस्ट ऑफ द पेप्टाइड्स हार्मोन्स एंड कैटेकोलामाइंस are water soluble freely in water. They are usually degraded by the enzyme on the blood and tissues and kidneys, ठीक है। तो हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे स्टीरॉयडल हार्मोन की बनिस्बत इसलिए हमारे पास हम इसलिए कहते हैं कि स्टीरॉयड ना लो, क्योंकि हमारे पास स्टीरॉयडल हार्मोन की बनिस्बत हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है वो इजली बॉडी से रिमूव होते हैं, मतलब जल्दी टाइम के लिहाज से एज़ कम्पेयर टू दी स्टीरॉयडल हार्मोन, ठीक है। स्टीरॉयडल हार्मोन जो है ना हमारे पास इजली बॉडी में या ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं होते, तो इसलिए हमारे पास उसकी सिक्रीशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी वाटर सॉल्युबल हार्मोन। हमारे पास देखो तो एंजियोटेंसिन सर्कुलेटिंग इन ब्लड इज लेस देन अ मिनट। हमारे पास एंजियोटेंसिन को देखो तो हमारे पास ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारे पास इब्नेफ्रिन
हमारे पास एल्डोस्टेरोन को मतलब एंजियोटेंसिन हमारे पास एक स्टिमुलस है किसके लिए, एल्डोस्टेरोन को, क्योंकि हमारे पास ये तो हमारे पास क्या होगा मिनट्स में, मतलब लेस देन 1 मिनट में हमारी बॉडी से क्या होगा रिमूव हुआ, इसलिए वो हमारे पास है हार्मोन्स दैट आर बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन क्लियर्ड। तो जो है ना जो हार्मोन हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगा तो क्या वो बॉडी से जल्दी निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे पास वो प्लाज्मा से फिल्टर ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास उस हार्मोन कौन से है, हमारे पास स्टीरॉयडल हार्मोन है जो हमारे पास रिलीज नहीं होती। तो हाफ लाइफ ऑफ द एड्रेनल स्टीरॉयड हमारे पास जो है ना 20 to 100 मिनट होते हैं, ठीक है, मतलब इन बाज़ों का दिनों तक चला जाता है बात, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ क्या मतलब ये सिक्रीशन क्लियरेंस वगैरह। अब हमारे पास आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्मोन, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।